हेलो माय डियर बियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी आपने डेट शीट तो देख ली होगी एचबीएससी की, हरियाणा बोर्ड की, सीबीएसई की भी देख ली होगी सभी स्टूडेंट्स ने। तो अब तैयारी में लग जाओ, टाइम खराब मत करो, यही समय है आगे बढ़ने का, अच्छे नंबर लेने का। जो आप पढ़ रहे हो, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करने का, उनके जो रिएक्शन है उनको लिख लिख के देखने का, कुछ माइनर मिस्टेक होती है उनको सही करने का। तो यही समय है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर्स लेके आ सकते हो अपने जो फाइनल एग्जाम में है। तो हालांकि आपने सिलेबस तो पूरा रिवीजन कर ही लिया होगा पूरे सिलेबस का, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, शायद उनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक आशा और विश्वास के साथ ही हम वीडियो बनाते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चों के काम आएंगे, और इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टेस्ट पे रखें, लिख लिख के देखें, इनमें कोई भी माइनर मिस्टेक भी ना करें, और लिखने में बार बार रिपीट करने में, अभ्यास करने में इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिख सकते हो। तो आज का हमारा जो विशेष टॉपिक रहेगा वो 12th की केमिस्ट्री से रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सपीरियंस के बेस्ड के ऊपर बताते हैं। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके चलते हैं। तो आज हम 12th केमिस्ट्री के लिए चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट करना है डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रूव दैट osmotic pressure is a colligative property, is a colligative property। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी बार पेपर में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कीजिए, इसमें डायग्राम है वो भी देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है इसकी डेफिनेशन भी दीजिए। तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, उसके बाद प्रूव करना है कि पाई इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। ये अगर आप प्रूव कर देते हैं तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री में जो बन रहा है वो है फैराडे लॉ, वो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है उसमें फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं। एक लॉ है फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। तो आपने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान दें। तो फैराडे फर्स्ट लॉ आपने ये लिखना है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन और एक्वा स्टेट। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है नेक्स्ट यूनिट से वो है गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें आपने क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देना है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है वो बताना है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से। तो इसमें एक आर्नियस इक्वेशन भी लिखेंगे, और इसमें क्या लिखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए स्टूडेंट्स। फोर्थ जो क्वेश्चन बन रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो क्वेश्चन बन रहा है
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स शो colored या क्वेश्चन कैसे आ जाए, वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो इसमें आपने ये बताना है कि जो डी ऑर्बिटल होता है जब लीजेंड्स इनके पास आते हैं तो इट्स स्प्लिट्स इनटू टू सेट T2G एंड G। ध्यान रहे इसमें एग्जाम्पल कैसे लिखने हैं। एग्जाम्पल लिखने के लिए हम जो कलर कंपाउंड के लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हमने D0 और D10 लिख दिए तो ये हो गया कलरलेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और पांचवा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। गिव एग्जाम्पल्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आता है। ये एक विश्वासी क्वेश्चन है और ये डियर स्टूडेंट्स हर बार आता है। हर बार आने का मतलब है जब भी आप पिछले सेट्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स पिछले सेट्स के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें से आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमेशा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस कभी मिस हुआ हो, तो हमेशा ही आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आता है, चाहे 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या 3 नंबर का है। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और इस पे जो एग्जाम्पल है वो कम से कम 2 एग्जाम्पल तो जरूर देने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल देख के आप इसे पीछा छुड़वा लें, ऐसा नहीं करना है। 2 एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं जिसमें आपको पता चले कि आयंस में डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की जो हमारी ये वीडियो है जिसमें 5 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भला हो सके। आप अपने तक सीमित मत रखिए, कुछ हमारा भी काम चल जाए, हमें भी सपोर्ट मिल जाए और हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आगे भी बनाते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।